नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लेखपाल की सीरीज को आगे करते हुए रेशियो का नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं, नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले एक वीडियो हो चुकी है, जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर जाकर वो उसे अवश्य देखें। आज हम रेशियो का दूसरा पार्ट लेते हैं और इसमें रेशियो के कुछ अच्छे प्रश्न लेते हैं जो लेखपाल के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। कुछ प्रश्न हमने लेखपाल के भी उठाए हैं, कुछ प्रश्न हमने जैसे यूपीएसआई और भी जो एग्जाम है वहां से भी जो उसके लेवल का क्वेश्चन है हमने सब ले लिया है। तो आप उसे एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर दिखाए गए सवाल को अवश्य करिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार अवश्य देखें, ठीक है। एक कॉलेज में एमएससी, बीएससी, बीए के लिए सीटों का अनुपात 5-7-8 है। उनकी सीटों में क्रमशः 40%, 50% एवं 75% से वृद्धि का प्रस्ताव है। बढ़ी सीटों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात करना है। तो एमएससी, बीएससी और बीए तो 3 हैं। एक है एमएससी का, फिर बीएससी का और फिर बीए का। इनकी सीटों का अनुपात जो दे रखा है सवाल, वो दे रखा है 5:7:8। 5:7:8। अब आपसे बोला गया है कि एमएससी में 40% की वृद्धि करनी है, बीएससी में 50% की वृद्धि करनी है और बीए में 75% की वृद्धि करनी है। 75% की वृद्धि करनी है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसका डायरेक्ट तरीका भी बताता हूं और एक थोड़ा सा डिटेल प्रोसेस है, उसको भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहां पर, उसको देखते हैं हम, ठीक। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो देखिए कि किसी भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो गिने चुने होते हैं और उनका जो एप्लीकेशन होता है सवालों पर वो बारी बारी से हम देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे बीच बीच में सवाल आते जाएंगे और मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा। जैसे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपसे बोला गया कि 40% की वृद्धि, 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। 40% की वृद्धि का मतलब कितना होता है? 2/5 होता है। यानी अगर कोई वैल्यू 5 होगी तो उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी? 2 की। 2/5। अगर आपसे बोला जाता है कि 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि का मतलब कितना होता है? 1/2। 50% की वृद्धि कितनी होती है? 1/2 होती है। यानी अगर कोई वैल्यू 2 है तो उसमें कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि, यानी आधा। आप इसको बोल सकते हैं आधा वृद्धि होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 3 है तो 3 का आधा कितना? 1.5, यानी 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। अगर 8 है तो 8 में कितने की वृद्धि होगी? 4 की, क्योंकि 8 का आधा कितना होगा? 4। 50% की वृद्धि का मतलब आधा। जैसे अगर 1 है तो 1 का आधे का मतलब कितना होता है? 0.5 होता है। उसी प्रकार से यहां पर 75% की वृद्धि का मतलब होता है 3/4। 75% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 3/4। आप इसे 3/4 भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? 6/8 भी लिख सकते हैं। हम 6/8 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिए और ये 6/8 लिखने का उद्देश्य ये है कि ये जो नीचे की वैल्यू 8 है और यहां भी वैल्यू कितनी है? 8 है। इस वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि 8 है तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 6 की वृद्धि हो जाएगी। अगर आप ये पूरा प्रोसेस ध्यान से समझ रहे हैं, अगर ये पूरा प्रोसेस आप ध्यान से समझते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ गया। कैसे आ गया? आप ध्यान से देखिए। अगर 5 है, तो वृद्धि कितने की है? 2 की। अगर 7 है तो कितने की वृद्धि करनी? आधे की वृद्धि करनी है। जैसे 2 है, 2 का आधा कितना होता है? 1। वैसे अगर 7 है तो 7 का आधा कितना होगा? 3.5। और यहां पर अगर 8 है तो 8 की भी कितने की वृद्धि हो जाएगी? 6 की। यानी 8 पे वृद्धि कितने की हो जाएगी? 6 की हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है। लेकिन मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि ये अनुपात आपका उचित अनुपात होना चाहिए और इसको डेसिमल से पूर्णांक में बदलने के लिए आप इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और ये 7 और ये 6 दूनी 12। तो रेशियो कितना बन जाएगा? 4:7:12 और विकल्प में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बढ़ी हुई सीटों की संख्या पूछा था, बढ़ी हुई सीटों की
संख्या का अनुपात आपसे पूछा था कि जो सीट आपके बढ़ चुके हैं उनकी संख्या का आपको अनुपात बताना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 5 है तो 40% की वृद्धि है। 40% का मतलब होता है 2/5। तो अगर वैल्यू 5 होगी तो उस पर कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। तो आपने यहां पर लिख दिया कितना? 2। 50% की वृद्धि का मतलब आधा बढ़ेगा, यानी 7 है तो 7 का आधा कितना होगा? 3.5, यानी यहां पर आपने कितना लिख दिया? 3.5। उसके बाद 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 का मतलब कितना होता है? 6/8। आप ऊपर नीचे दोनों जगहों पर क्या करिएगा? 2 का गुणा करना। 2 का गुणा हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू कितनी मिलनी है? 8 आनी चाहिए। तो नीचे 8 आना चाहिए, तो 8 हो जाएगा तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 6 की। और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। अब यहां से डेसिमल हटाने के लिए 2 का गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, 3.5 दूनी 7 और 2 दूनी 4, और ये इस सवाल का आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे मिटाता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? PQR ने 520 रुपए में एक कार किराए पर ली और क्रमशः 7, 8 और 11 घंटे के लिए उपयोग किया, तो Q द्वारा चुकाया गया किराया कितना होगा? चलिए देखिए ध्यान से कि P है, Q है और R है। आप ध्यान से देखिए कि इस अनुपात के क्रम में हमने आपको एक चीज बताई थी, अनुक्रमानुपात। अनुक्रमानुपात, ठीक है। यहां पर मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा जो सवाल से रिलेटेड होगा। अनुक्रमानुपात, आपको यह चीज पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति जितने ज्यादा समय के लिए कार चलाएगा उसको उतना ज्यादा किराया देना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका समय बढ़ेगा, अगर आपका समय में वृद्धि होगी तो आपके किराए में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। किराए में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, अगर आपके समय में वृद्धि होगी तो किराए में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब जो PQR का जो समय दिया गया है वो 7, 8 और 11 घंटे दिए गए हैं, यानी 7, 8 और 11 घंटे। ये इसके किसका अनुपात है? समय का अनुपात है। तो इसके किराए का अनुपात भी क्या हो जाएगा? इसके किराए का भी अनुपात हो जाएगा 7:8:11। क्यों किराए का अनुपात यही होगा? मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दोनों में वृद्धि बराबर हो, अगर वृद्धि समय बढ़ाएंगे तो आपको किराया भी ज्यादा देना पड़ेगा, यानी समय में वृद्धि तो किराए में भी वृद्धि होगी। उस हिसाब से समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? किराए के। तो जो समय का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा? किराए का। अब इस हिसाब से टोटल किराया अगर देखा जाए तो टोटल किराया अगर काउंट किया जाए तो 8, 7, 15 और 15, 11 कितना हो जाएगा? 26 यूनिट। 26 यूनिट, ठीक है। और 26 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है कि 520 रुपए कुल किराया होता है। कितना रुपए किराया होता है? 520 रुपए। 520 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 यूनिट की वैल्यू अगर 520 रुपए हो जाएगी तो एक यूनिट की वैल्यू 26 दूनी 52, 20 रुपए हो जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपए। अब आपसे इस सवाल में पूछा क्या था कि क्यू का किराया बताना है। किसका किराया बताना है? क्यू का। तो क्यू का किराया कितना है? क्यू का किराया यहां पर कितना है? 8 यूनिट। तो क्यू का किराया कितना है? 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 रुपए। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 रुपए। ये हमने जोड़ा क्यों है? और ये Q की वैल्यू 8 यूनिट कैसे होती है? आप पिछले वाले वीडियो में जाएंगे तो मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझाए थे रेशियो के बेस्ड, जिसपे ये थोड़े से सवाल हैं। आप उन्हें वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा दोनों वीडियो, पहला वाला ये वाला, दोनों वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 160 विकल्प में होगा। आप देख लीजिएगा, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट
3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। ठीक है, यानी एक थैले में आपके कितने कितने रुपए के नोट हैं? 20 रुपए के, फिर 10 रुपए के और फिर 5 रुपए के नोट दिए गए हैं। ठीक है, यानी 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों का जो अनुपात है वो 3:4:5 है। 3:4:5। ये जो अनुपात दिया गया है ये नोटों की संख्या का दिया गया है, नोटों की संख्या का अनुपात दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर से कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नोटों की संख्या में जो अमाउंट होता है, जैसे 1 रुपए का नोट है और एक ही नोट है, तो आप ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे नोटों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी धनराशि भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी अगर नोटों की संख्या में वृद्धि करूंगा तो उसकी धनराशि में भी क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। यानी दोनों में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है, समानुपात का संबंध होता है। अगर समानुपात का संबंध होता है यानी नोटों की संख्या, यानी ये जो संख्या है, संख्या को अगर आप बढ़ाएंगे, संख्या में अगर वृद्धि करेंगे तो ये किसमें? धनराशि में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। किसमें वृद्धि हो जाएगी? धनराशि में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। उस हिसाब से अगर यहां पर अमाउंट या मूल्य का अनुपात निकाला जाए, किसका अनुपात? मूल्य का। अगर 20 रुपए के 3 ही नोट हों तो इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 60। 20 रुपए के अगर 3 नोट हो तो इसकी संख्या की, इसका धनराशि कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60। और 10 रुपए के अगर 4 नोट होंगे तो 10 चौके 40। 10 चौके 40। और 5 रुपए के अगर 5 ही नोट हैं तो 5 25। 5 रुपए के अगर 5 नोट हैं तो इस हिसाब से टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी? 25 रुपए, क्योंकि एक नोट की कीमत कितनी होती है? 5 रुपया, तो 5 नोट की कीमत कितनी हो जाएगी? 25 रुपया। जैसे एक नोट की कीमत 10 रुपया तो 4 नोट की कीमत कितनी हो जाएगी? 40 रुपया। इस हिसाब से कुल धनराशि को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा? 125 यूनिट। कितना हो जाएगा? 125 यूनिट। 60 और 40 100, 100 और 125, 125 यूनिट। और 125 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 1000 रुपया। 1000 रुपया। तो इस हिसाब से यहां पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 बटे 125। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 125 अट्ठे 1000। समझ गए यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। अब आपसे इस सवाल में पूछा क्या है? इस सवाल में पूछा 5 रुपए के नोटों की संख्या। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 5 यूनिट है। तो नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है? 5 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 अट्ठे 40। यानी नोटों की संख्या कितनी है? 40 है। तो ये 40 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसे फिर से प्ले करिए, थोड़ा सा पीछे जाकर क्वेश्चन की शुरुआत से फिर से उसे प्ले किया करिए और सवाल को बार बार देखने की कोशिश किया करिए। बार बार जब आप सवाल को देखेंगे तो उसकी बेसिक से बेसिक पॉइंट को आप समझ पाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे उन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे लगातार क्विज होती हैं, जीएस की, मैथ की, तो आप वहां पर क्विज का भी लाभ उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम पर भी आप जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है तथा 20 और पुरुष आ जाने से उनका अनुपात उलट गया तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, चलिए। एक धार्मिक आयोजन है, उसमें मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं का अनुपात, अच्छा, महिलाओं और पुरुषों का अनुपात दिया हुआ है। थोड़ा सा ये आगे पीछे है, पहले फीमेल है और फिर मेल है। इनका अनुपात कितना दिया है? 3:2। ठीक है,
3 संबंधित हो, स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है, 20 पुरुष के आ जाने पर ये जो अनुपात दिया गया है ये पहले का दिया गया है, ये पहले ऐसा था। अब होता क्या है कि 20 पुरुष ऐड हो जाते हैं, यानी इसमें कितने पुरुष ऐड हो गए हैं, 20 पुरुष और बढ़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं 20 पुरुष, तो इनका अनुपात बाद में क्या हो जाता है, बदल जाता है, उलट जाता है। उलटने का मतलब क्या हो जाता है, 2:3। ये उलटने का मतलब होता है व्युत्क्रम। कभी कभी सवाल में आपको उलटना शब्द लिख के दे देगा और कभी कभी सवाल में आपको लिख के दे देगा कि उनका अनुपात व्युत्क्रम हो जाता है। तो इस चीज को समझिएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उलट जाता है, यानी पहले 2 हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये यूज होगा, ये आपका जब आप एलिगेशन या एज वगैरह पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज होता है, इसको समझिएगा। आप में मेल में वृद्धि हो रही है, फीमेल में कोई वृद्धि नहीं हो रही, यानी पहले जो संख्या फीमेल की थी, आप में किसमें वृद्धि हो रही है, मेल में वृद्धि हो रही है, फीमेल यानी स्त्रियों में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, स्त्रियों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस हिसाब से समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार जब आपके सामने आएगा तो आपको ये चीज याद हो जाएगी कि जब 2 अवयव दिए जाएं, जैसे कभी कभी सवाल में एलिगेशन के सवाल में देता है कि दूध और पानी का मिश्रण इतना था, बाद में 5 लीटर पानी मिला देने पर या कुछ लीटर पानी मिला देने पर अब अनुपात इतना हो जाता है। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि आपने सिर्फ पानी मिलाया है, दूध नहीं मिलाया है। और जो अवयव, जो कंटेंट आप नहीं मिलाते हो या उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हो तो उनकी संख्या पहले भी उतनी होनी चाहिए जितनी की बाद में थी। ठीक है, चलिए तो यहां पर फीमेल की संख्या दोनों जगहों पर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हो कि इनको क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। समान बनाने का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। समान बनाने का मतलब इनका जो एलसीएम है वो बना दीजिए। जैसे 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो आप इसको भी 6 बना दीजिए और इसको भी क्या करिए, 6 बना दीजिए। समान बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 और 2 को समान बनाने के लिए यानी इस पूरे इक्वेशन में 2 का गुणा कर देंगे और इस पूरे इक्वेशन में कितने का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं कि अगर आपने 2 का गुणा कर दिया तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं ये आपका पहले अनुपात था और ये अब आपका क्या है, बाद में अनुपात है। यानी अगर पहले स्त्रियों की संख्या 6 थी तो पुरुषों की संख्या कितनी थी, 4, और बाद में अगर स्त्रियों की संख्या 6 हो गई तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इस हिसाब से अब आप ये बोल सकते हैं कि स्त्रियां दोनों जगहों पर बराबर हैं, जबकि पुरुषों में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। पुरुषों में कितने की वृद्धि हो गई है, तो आप देखेंगे कि पहले पुरुष थे 4 यूनिट, अब पुरुष कितने हो गए हैं, 9 यूनिट। यानी यहां पर ये जो वृद्धि हुई है ये वृद्धि कितने की हुई है, 5 यूनिट की। ये वृद्धि कितने की हो गई है, 5 यूनिट की। 4 यूनिट से 9 यूनिट हो गए, यानी वृद्धि कितने की हो गई, 5 यूनिट। और ये वृद्धि कितने के बराबर है, देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि, और ये वृद्धि कितने के बराबर है, 20 के। तो 1 यूनिट की वृद्धि, 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कैसे पता, 5 यूनिट का मतलब अगर 20 है तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 20 में 5 से भाग दे देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर है। अब आपसे सवाल में पूछा गया था कि स्त्रियों की संख्या क्या है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। 6 चौके 24। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 4 और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए जिन बच्चों का गणित कमजोर है वो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। हो सकता है कि आपको 1-2 सवाल देखने में आसान लगता है, आपने पहले कहीं ये सवाल लगाया होगा तो आपको आसान लगता है, लेकिन मैथ एक ऐसी चीज है कि जो बारीक से बारीक चीजों से सवाल सही भी हो जाता है और उन्हीं बारीक चीजों से सवाल गलत भी हो जाता है। इसलिए
कंटेंट को, सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से एकांत में समझिएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप वीडियो भी देख रहे हैं, दूसरा भी काम कर रहे हैं, फिर भगाए जा रहे हैं वीडियो, ऐसा नहीं। अगर आपको आता है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है, तो आपको फिर सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं। आप दिए गए सवाल को तुरंत वीडियो पॉज करिए, तुरंत लगाइए, देखिए आप उसी तरीके से लगा रहे हैं कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। इससे अच्छे ढंग से लगा रहे हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इस तरीके को अप्लाई करिए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिया गया है। तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या बताइए। ठीक है, चलिए तीन संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं कि वो जो तीन संख्या है वो एक ए है, दूसरी बी है और तीसरी क्या है? सी है। वो बोल रहा है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात यानी ए अनुपाते बी, और फिर दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात यानी बी अनुपाते सी दे रखा है 5:8 और 2:3। इसको दे रखा है 5:8 और ये दे रखा है 2:3। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट समझिएगा फिर से। हर सवाल पे आपको कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं इधर हर सवाल में बताते जा रहा हूं, आप समझिएगा इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अभी बड़ी बड़ी सवालों में अप्लाई करेंगे और बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक ही सवाल में दो अवयव दिए गए हैं, आप देखिए यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां पर बी की वैल्यू कितनी है? 3 है, और यहां पर बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। जबकि किसी भी व्यक्ति की वैल्यू, जैसे मैं मान लेता हूं किसी व्यक्ति की आयु, किसी व्यक्ति की आयु एक समय में एक ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी व्यक्ति का, आपका छोटा भाई, आप उसे बोलो नहीं ये 20 वर्ष का है, और आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति बोले नहीं ये 15 वर्ष का है। ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक व्यक्ति का जो वैल्यू होता है वो हमेशा समान होता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो जैसे यहां पर b की वैल्यू 5 है और यहां पर b की वैल्यू 3 है, तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 और ये 3 को, इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समान। और अभी मैंने समान के लिए बताया था कि 3 और 5 का क्या निकालना होता है? एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 15। अब आपको इसे भी 15 बनाना है और इसे भी 15 बनाना है। अगर इसे 15 बनाना है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 5। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। और इसे 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें कितने का गुणा करेंगे? 3 का। यानी ये 3 का गुणा इधर लगा दीजिए और ये 5 का गुणा इधर लगा दीजिए। तो यहां पर a अनुपाते b कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और ये 5 तिहाई 15। यहां पर b और c, यहां पर b कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, वो ऑलरेडी है यहां पर, और 8 त्रिक 24, 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आप देख सकते हैं कि ए बी सी का अनुपात कितना आ गया है? ए बी सी का अनुपात आ गया है आपके सामने, ए बी सी का अनुपात आ गया है 10, 15, 24। इनका अगर हम टोटल कर लें, इनका टोटल वैल्यू अगर निकालने का कोशिश करें, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि तीनों का योग कितना दिया गया है? 392। तीनों का योग 392 दिया गया, और अगर मैं इनका टोटल करूं तो 5 4 9 और 2 1 3 1 4, 49 यूनिट। 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है? 392। 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है? 392। अब अगर मैं इसे कट करना चाहूं तो ये शायद 8 बार कट हो जाएगा पूरा पूरा। 8 9 72 की 2 हासिल 7, 8 चौके 32, 7। ठीक है, ये टोटल एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 392/49। 392/49, और ये इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और आपसे इसमें पूछा गया था पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या यानी a की वैल्यू पूछा गया। a की वैल्यू कितनी है? 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 अट्ठे 80। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 अट्ठे 80। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 80। क्लियर है? यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। प्रश्न दिया है स्क्रीन पर, 3 बालकों की औसत आयु 30 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है। सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की या बालक की आयु बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है A, B, C और इनका जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3:5:7। लेकिन अभी ध्यान से समझिएगा, इनका जो औसत आयु दिया गया, इनका औसत आयु, इनकी जो औसत आयु दी गई है वो कितनी दी गई है, 30 दी गई। इनकी औसत आयु कितनी दी गई है, 30। तो इनकी कुल आयु मुझे निकालनी होगी। कुल आयु, इनकी कुल आयु कैसे निकलेगी, 30 गुणे 3। ये 3 क्या है, ये संख्या है। संख्या का मतलब कितने व्यक्ति हैं। जैसे यहां पर कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। अगर 3 व्यक्ति हैं तो 3 का गुणा कर देंगे। अगर वहां पर लिखा होता कि 4 व्यक्तियों की औसत आयु, तो 4 व्यक्तियों की औसत आयु में हम क्या कर देते हैं, यहां पर 4 का गुणा कर देते। अगर वहां पर लिखा होता 5 व्यक्तियों की औसत आयु तो हम 5 का गुणा कर देते। लेकिन लिखा कितना, 3 व्यक्तियों की औसत आयु, यानी कुल कितना हो जाएगा, 90 वर्ष। कुल कितना हो जाएगा, 90 वर्ष, क्योंकि यहां पर कितना दिया गया है, औसत आयु 30 वर्ष दिया गया है। अब इस हिसाब से ये छोटा सा कैलकुलेशन था जो आपको समझना है, फिर आगे सवाल में बढ़ेंगे। अब अगर आप यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 7, 3, 10, 5, 15, तो टोटल कितना हो गया, 15 यूनिट। और 15 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 छक्के 90, 6 वर्ष। आपसे पूछा सबसे कम व्यक्ति या सबसे कम वर्ष का जो बालक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे कम वर्ष वाला बालक कौन सा है, 3 यूनिट। और 3 यूनिट कौन है, सबसे कम। सबसे कम, सबसे कम यानी 3 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 18 वर्ष। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो में काफी लंबी नहीं रखूंगा क्योंकि कुछ बच्चे बड़ी वीडियो को देखकर हो सकता है कि ऊब जाए। और आप क्वेश्चन को समझिए, इसका पीडीएफ दिया गया है। पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है आप इसे नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना के रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिए। बाकी पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूं, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जितने भी आपके प्रतियोगी छात्र हैं वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। चलिए।